जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.4 हो जाएगा। 3.4 का हम लोग पहला का तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 है और 9x बराबर 2y प्लस 7 है। ये दोनों समीकरण को जो है विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे विलोपन विधि से हल होता है। तो प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न है 3x माइनस में 5y और माइनस में 4 बराबर 0 है। उसके बाद है अगला समीकरण 9x बराबर 2y और प्लस में 7 है। तो सबसे पहले इसे सही से सजा देते हैं दोनों समीकरण को, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y और 4 को उधर भेज देते हैं तो प्लस में 4 हो जाएगा। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। ये 9x ये 2y को इधर ला देते हैं तो 2y इधर आएगा तो माइनस में 2y और 7 है तो 7 रहेगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए ये किसी एक चर को बराबर कर देते हैं दोनों समीकरण में। तो यहाँ पे x के आगे क्या है, 9 है और यहाँ पे x के आगे क्या है, 3 है। तो इसको अगर बराबर करना है, यहाँ पे भी अगर 9 कर देंगे हम लोग, यानी 3 से अगर समीकरण 1 में गुना कर देते हैं तो 9 के बराबर हो जाएगा। ये भी x के आगे जो भी संख्या है तो एक चर बराबर हो जाएगा दोनों में। तो चलिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से, 3 से गुना और माइनस समीकरण 2 से। मतलब समीकरण 2 में कुछ से गुना नहीं करना है, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देना है। तो समीकरण 1 में जब 3 से गुना होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 5 तिया 15 हो जाएगा, ये माइनस है। और यहाँ पे 4 में जब 3 से गुना होगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा। समीकरण 1 में 3 से गुना किए तो इतना आ गया। अब समीकरण 2 जैसे है वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चीज़ से गुना नहीं हो रहा है। अब चूंकि घटा रहे हैं समीकरण 2 को, तो जहाँ पे भी समीकरण 2 में प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस देना है, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस देना है, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस देना है। ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ऊपर में प्लस है 9x और नीचे में माइनस 9x है तो घट जाएगा या फिर कट जाएगा। ये माइनस में 15y है, ये प्लस में 2y है तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस में 13y बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 12 प्लस में और 7 है माइनस में तो घटेगा तो बचेगा 5, प्लस में 5 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 और ये जो 13 है माइनस में वो इधर चला आएगा, यानी y बराबर हो जाएगा -5/13 y का मान। अब क्या करना है, ये जो y का मान आया है, y का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो लिखेंगे y का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देते हैं 3x माइनस 5y और बराबर में 4 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा। y के जगह पे रखना है जो भी आया था y का मान, -5/13 आया था, बराबर 4 है। ये माइनस और ये माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, 5 गुना होके 25 और नीचे 13 जो है वो 13 रहेगा, बराबर 4 हो गया। अब क्या करना है, ये 25/13 जो है इसको बराबर के ये सेट कर देना है। तो बराबर के ये सेट आएगा तो प्लस वाला आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है 13 और 1 का, तो एलसीएम आ जाएगा 13। 1 को 13 मरते पढ़ना है, यानी 4 को भी 13 मरते में गुना करना है। 13 चौक 52 हो जाएगा, तो 52 और माइनस है तो माइनस, और ऊपर में जो भी 25 है वो 25 ही रहेगा। 3x बराबर में है, ये दोनों घटेगा, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ पे 4 में 2 जाएगा तो 2, नीचे में 13 है। ये जो 3 गुना में है तो यहाँ पे अगर बराबर के ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 13 पहले से था और ये 3 आ गया। अब 3 से 27 को काट देना है, कितना बार में कटेगा, 9 × 9 = 27, 9 × 27 कट जाता है, यानी ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 13। ये x का मान हो गया, x का मान आ गया है, y का मान आ गया है, यानी दोनों का मान आ गया है। ये हल हो गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा प्रश्न।